नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण की 89 सीटों पर अंदरूनी सर्वे के बाद खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में माहौल बदलता नजर आया है। तो दूसरे चरण में कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। दूसरे चरण के लिए काफी हलचल हुई है। और अगर बात की जाए पूरे लोकसभा चुनाव के लिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है। 97 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग इस लोकसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। 26 अप्रैल को 13 राज्यों के दूसरे फेज के लिए मतदान होने जा रहा है। लेकिन मतदान से पहले जो आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पहले फेज की कम वोटिंग के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जिस खास 400 सीटों का टारगेट किया गया था और कहीं ना कहीं हर एक पोलिंग बूथ पर यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ाने की भी बात की जा रही थी। लेकिन कम मतदान देखने के बाद काफी हलचल हुई है, काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। और सीधे तौर पर अब चुनावी जो वादे हैं, चुनावी मुद्दे हैं, वो भी बदलते नजर आए हैं। 2014 में 69% पहले फेज में मतदान देखने को मिला था, तो 2019 में करीब 70% और 2024 में अब तक का जो आंकड़ा है वो 65% के करीब दिखा है, यानी 5% की गिरावट देखने को मिली है। तो कितनी सीटों में गिरावट देखने को मिल सकती है, उसका फायदा इंडिया गठबंधन कितना उठा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि जिसका से अब यहाँ जो है मुद्दे बदलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे घूमते नजर आ रहे हैं, देश खत्म, विपक्ष खत्म, आरक्षण खत्म, चुनाव, संविधान, कल्याण, जनहित, भाईचारा, प्यार जैसे कई मुद्दों पर फिलहाल यहाँ पर चुनावी जनसभाएं की जानी। तो जनता के बीच इस तरह के मुद्दे कितने हावी होते नजर आ रहे हैं। दूसरे फेज को लेकर जो अंदरूनी सर्वे है वो खलबली मचा रहा है। लेकिन 2019 में इन 89 सीटों के लिए एनडीए को 61 सीटें मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 22 सीटों रानी के पक्ष में 5 सीटें गई थी। लेकिन अब 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो अपना वोट शेयर में गिरावट देखने को मिली है उसमें भी इजाफा करती नजर आई है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन बना है यूपीए की जगह, तो कितना फायदा उनको मिलेगा इन या 89 सीटों का महत्वपूर्ण विश्लेषण। बात की जाए 13 राज्यों के लिए, तो असम की 5 सीट, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र में 8, मणिपुर 1, राजस्थान 13, त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर यहाँ पर दूसरे फेज में वोटिंग होने जा रही है। तो बिहार को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है, बिहार की 5 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। तो यहाँ का आंकड़ा ओपिनियन पोल के हिसाब से जो अनुमान है उस हिसाब से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इनके पक्ष में 0 सीट का अनुमान हो सकता है। आपको बता दें 2019 के लिए इन 5 सीटों का जो गणित था उसमें 4 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू का जो वोट शेयर है वो सीधे तौर पर आरजेडी के साथ शिफ्ट हो रहा है। इस कारण से यहां पर आंकड़ों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 2019 के मुकाबले 2024 में बिहार में कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन यहां पर भारी नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों की बात की तो 3 सीटों पर भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी 2019 दौरान। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में जीत हासिल की है। 15 तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही भारी है। लेकिन 1 सीट ऐसी भी है जहां कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त लोकसभा चुनाव में जो सीटें थी वो लोकसभा क्षेत्र जो आते हैं वहां कांग्रेस का भी पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया था। जबकि अगर बात किया है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के लिए 2019 के लिए यहाँ पर एनडीए ने 12 सीटें हासिल की थी और इंडिया गठबंधन को 1 सीट और रानी के पक्ष में 1 सीट मिली थी। लेकिन कर्नाटक में काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली है और ये माना जाता है कि विधानसभा चुनाव का फायदा लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो है सरकार को मिलता है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए जो आंकड़े बन रहे हैं उसमें कांग्रेस का पलड़ा 10 सीटों पर भारी है, जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो आंकड़े रहे थे। इसके अलावा जिस कार से हलचल भी बढ़ी है कर्नाटक में, जिस कार को लेकर दक्षिण भारत में भी कहीं ना कहीं जो है जो सरकार के कामकाज हैं या फिर विपक्ष की जो रणनीति है वो सफल होने की संभावना है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ 0 सीट आने के पक्ष में जा रही है। जबकि 2014 में करीब 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 2019 में 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे सकता है, क्योंकि विधानसभा में सरकार है उसका फायदा उनको लोकसभा में मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि असम की 5 सीटों की बात की जाए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं।
ये आंकड़े 2019 में भी इसी तरह के दिखे थे, जहां 4 सीटों पर भाजपा ने तो 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो यहां पर बात की जाए 2019 के आंकड़े यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 2024 को लेकर दूसरे फेज का जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि केरला की अगर बात करें, केरला के लिए भी काफी हलचल देखने को मिली है। कांग्रेस राहुल गांधी को कहीं ना कहीं यहां सरकार ने घेरा भी है और अब माना जा रहा है कि कांग्रेस जो राहुल गांधी है वो सीधे तौर पर अब वायनाड के मुकाबले वो उत्तर प्रदेश के लिए अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिस कार की अटकलें इस समय लगाई जा रही हैं। लेकिन केरल से तो इनका दूसरे फेज में यहां पर फैसला होने जा रहा है। तो यहां का क्या गणित बन रहा है? केरल की 20 लोकसभा सीटों में से सीधे तौर पर 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इससे पहले के भी आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो यूडीएफ जो गठबंधन था 2014 में 12 सीटें और 2019 में आंकड़ा 19 सीट तक पहुंच गया था। 1 सीट एलडीएफ के पक्ष में रही थी, लेकिन एनडीए को 2014 और 2019 में 0 सीट रही थी। तो इस बार इंडिया गठबंधन बना है तो केरला की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दूसरे फेज को लेकर लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सभी 7 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश दौरों पर भी हैं और जिस कार की तैयारियां की जा रही हैं उससे तो साफ संकेत है कि क्या 29 में से 29 सीटें निकाल पाएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि जब इतनी यहाँ पर जो संभावना है, इतना कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी है, तो इतनी तैयारियां मध्य प्रदेश को लेकर भी और अन्य राज्यों को लेकर भी की जा रही हैं, तो साफ संकेत है कि कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर यहां कांग्रेस दे सकती है, जो अनुमान या मध्य प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिली है और महाराष्ट्र में यहाँ शिवसेना 2 धड़ में, एनसीपी 2 धड़ में बढ़ चुकी है। एक धड़ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शामिल है, यानी सीधे तौर पर यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में 3-3 दल हैं, तो इसका कितना फायदा किसको जाएगा यहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन महाराष्ट्र में 8 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उनमें 2019 में 4 सीटों पर शिवसेना ने और 4 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। 1 सीट निर्दलीय ने भी यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना तब उद्धव गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन अब 2 धड़ में बढ़ चुका है। अब जनता फैसला करेगी यहाँ किसके साथ कौन जा सकता है। लेकिन जो अनुमान है उसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कार की सहानुभूति वोट को लेकर भी यहाँ पर उद्धव गुट और यहाँ पर राजनीतिक चाणक्य यहाँ पर शरद पवार भी चुनावी मैदान में जनसभाएं कर रहे हैं। उसका फायदा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, यानी महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर हर एक फेज में देखने को मिल सकती है। मणिपुर की अगर बात की जाए 1 सीट पर सीधे तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कड़ी टक्कर है, लेकिन इसका फायदा क्या आने उठा पाएगा। लेकिन बात की जा रही कि यहाँ पर जिसका से मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को गिरा था, उसका फायदा क्या विपक्ष यहाँ उठा पाएगा। फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और राजस्थान की 13 सीटों की बात की जाए तो 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। 2014 में जहां पर 13 में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2019 में भी सभी 13 में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव जिस कार के देखने को मिले हैं उस दौरान राजस्थान की 13 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर जो है कांग्रेस का पलड़ा विधानसभा चुनाव में भारी था। इस कारण से यहां पर कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान को लेकर दूसरे फेज में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए त्रिपुरा के लिए 1 सीट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और 8 सीटों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 6 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस और यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों का अनुमान हो सकता है। 2014 में अगर बात की जाए तो 8 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। 2019 में यहाँ पर 7 सीटों पर जो है एनडीए ने जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट यहाँ पर जो है बीएसपी ने जीत हासिल की। लेकिन एक बार यहाँ से बीएसपी अलग चुनावी मैदान में, इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में है, तो इसका फायदा उनको मिल रहा है। तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटों का अनुमान दूसरे फेज को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि बंगाल की 3 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट यहाँ पर टीएमसी के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2019 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा टीएमसी को मिलने का अनुमान दूसरे फेज को लेकर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 1 सीट जम्मू और कश्मीर को लेकर भी
यहाँ पर कांटे की टक्कर है। 2019 में सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के यानी जो गठबंधन बना है कांग्रेस का, उसके पक्ष में जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है। यानी सीधे तौर पर यहाँ कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस तरह से जो अनुमान दूसरे फेज को लेकर लगाया जा रहा है, 89 सीटों में से 45 से 55 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। कुछ सीटें प्लस या माइनस सीटें होने की संभावना हो सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को करीब 40 से 50 सीटों का अनुमान हो सकता है और यहां पर अन्य के पक्ष में 4 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर भी अगर बात किया तो काफी हलचल हुई रही है। दूसरे फेज में भी यहां पर कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन 40 से 60% को लेकर दूसरे फेज पर अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता फैसला करेगी दूसरे फेज में किसको बढ़त मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बहुत जल्द आपको दूसरे फेज को लेकर और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी होगा? एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी दूसरे फेज में भी क्या बढ़त 2019 में बनाई थी वो कामयाब रख पाएगी, या कांग्रेस इंडिया गठबंधन की यहाँ वापसी होगी? तो कितनी सीटों के साथ हो सकती है, इसको लेकर आप क्लियर रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।